हेलो चैंपियंस, वेलकम टू एजुग्रोन। दिस इज प्रीति गुप्ता, योर साइटी एजुकेटर। तो बच्चों, यहाँ पर हम वापस आ गए हैं अपने यूनिट 1 डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन का सेशन 4 लेकर, जो कि होगा हमारा क्रिएट एंड कस्टमाइज टेबल ऑफ कंटेंट्स। मतलब यहाँ पर आज हम सीखने वाले हैं कि किस तरह से टेबल ऑफ कंटेंट जो होता है उसको आप यूज़ कर सकते हैं और उसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तो बच्चों, हम आपको ये बता देते हैं कि हमने जो प्रीवियस 3 सेशन कंप्लीट किए हैं तो उनके वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। अगर बच्चों अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो बच्चों पहले आप उन वीडियोस को देख लिए, देन उसके बाद इन क्लास को आप कंटिन्यू करिए। ओके, तो बच्चों इनसे बेनिफिट क्या होगा, अगर आपके पहले के सेशंस कंप्लीट रहेंगे तो आपको आगे की चीज़ें यूज़ करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो बच्चों आपको एक चीज़ और बताते हैं कि हम जो चैप्टर अभी डिस्कस कर रहे हैं या प्रीवियस चैप्टर्स जो हमने डिस्कस करे हैं उनकी थ्योरी से ज़्यादा उनके प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चों आपने उन सारे चैप्टर्स की प्रैक्टिकल अच्छे से परफॉर्म किए हैं तो आपको उन चैप्टर्स की थ्योरी को पढ़ने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत होगी ही नहीं, क्योंकि आपका जो प्रैक्टिकल से ही आपका पूरा थ्योरी सेक्शन आपका प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ बच्चों हम आगे चलते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है क्रिएटिंग अ टेबल ऑफ कंटेंट। मतलब यहाँ पर हम आपको एक वर्ड फॉर्मेट का, मतलब MS वर्ड डॉक्यूमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सिखाने वाले हैं, जो कि है क्रिएटिंग अ टेबल ऑफ कंटेंट। मतलब टेबल ऑफ कंटेंट को कैसे क्रिएट किया जाता है ना। तो देखिए, क्रिएटिंग अ टेबल ऑफ कंटेंट्स फीचर लेट्स यू बिल्ड एन ऑटोमेटेड टेबल ऑफ कंटेंट फ्रॉम द हेडिंग्स इन योर डॉक्यूमेंट। मतलब आपके वर्ड डॉक्यूमेंट में एक ऑटोमेटिक, मतलब इनबिल्ट फीचर होता है जिसका नाम है टेबल ऑफ कंटेंट। मतलब यहाँ पर कुछ 3-4 तरीके के टेबल ऑफ कंटेंट का फॉर्मेट बना हुआ होता है जिनको आप अपने डॉक्यूमेंट में यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, फॉर एग्जाम्पल यू कैन यूज द हेडिंग 1 स्टाइल फॉर चैप्टर टाइटल्स। मतलब जो हेडिंग 1 यूज होती है वो किस लिए होती है बच्चों, आपके चैप्टर के टाइटल्स के लिए यूज होती है। ठीक है, और जो आपके हेडिंग 2 एंड हेडिंग 3 होती है वो क्या होती है, चैप्टर की हेडिंग्स और चैप्टर की सब हेडिंग्स के लिए यूज होती है। तो बच्चों आपको एग्जाम में MCQ में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि हेडिंग 1 का यूज किस लिए किया जाता है टेबल ऑफ कंटेंट में। तो आपको पता होना चाहिए कि हेडिंग 1 का यूज हम चैप्टर टाइटल्स में करते हैं और हेडिंग 2 और हेडिंग 3 का यूज हम टाइटल, मतलब चैप्टर की हेडिंग्स और सब हेडिंग्स में कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें बच्चों आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें आपके एग्जाम में MCQ के रूप में आपसे पूछी जा सकती है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हम सीखने वाले हैं क्रिएटिंग अ टेबल ऑफ कंटेंट। मतलब टेबल ऑफ कंटेंट को आप किन तरीकों से यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, वर्ड प्रोवाइड्स 3 मेथड टू क्रिएट अ टेबल ऑफ कंटेंट इन अ डॉक्यूमेंट। मतलब वर्ड डॉक्यूमेंट में आप 3 तरीकों से टेबल ऑफ कंटेंट को यूज कर सकते हैं। पहला है बच्चों यूजिंग इनबिल्ट टाइप। मतलब आपको जो पहला टाइप होता है वो होता है इनबिल्ट टाइप। सेकंड जो होता है बच्चों वो मैनुअल टेबल्स होते हैं। ठीक है, और जो थर्ड होते हैं वो होते हैं इंसर्ट टेबल ऑफ कंटेंट ऑप्शन। तो बच्चों 1 बाय 1 हम ये तीनों टेबल ऑफ कंटेंट को कैसे क्रिएट किया जाता है ये हम आपको सिखाएंगे और दिखाएंगे कि किस तरह से इनको यूज किया जाता है। ठीक है, देखिए, पहला है यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट। ओपनिंग टेबल ऑफ कंटेंट, मतलब टेबल ऑफ कंटेंट के ऑप्शन को किस तरह से ओपन किया जाता है। कई बार होता है क्या है बच्चों, आप MS ऑफिस तो ओपन करके बैठ जाते हो, पर कई बार होता ये है कि आप चीज़ों को ढूंढ ही नहीं पाते हो, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें उसमें रहती है कि आप कंफ्यूज हो जाते हो कि मुझे टेबल ऑफ कंटेंट कहाँ मिलेगा, मैं टेबल कहाँ से क्रिएट कर सकूँगा, मैं इमेज कैसे इंसर्ट कर सकूँगा। तो ये सारी चीज़ों के कारण कई बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उनके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने क्या किया है, आपके सामने ये स्टेप्स लिखे हैं। आप 1 बाय 1 इन स्टेप्स को फॉलो करोगे तो आप कहाँ पहुंच जाओगे बच्चों, टेबल ऑफ कंटेंट के ऑप्शन पे आप पहुंच जाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके कुछ पॉइंट को हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको भी पता चले कि हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, देखिए, when you create your own document use the following paragraph styles for a different headings level such as chapters and sections heading। ठीक है, तो जो भी पैराग्राफ पे आप टेबल ऑफ कंटेंट को अप्लाई करोगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों, उन चैप्टर्स की हेडिंग्स के लेवल को डिवाइड कर देने। जैसे कि जैसे कि चैप्टर 1 है, ठीक है, तो उसको आपको चैप्टर 1 को एक हेडिंग प्रोवाइड करनी है, देन उसके सब चैप्टर्स को आपको हेडिंग प्रोवाइड करनी है।
तो ये सारी चीजें आप कहाँ से कर पाओगे बच्चों, आपके स्टाइल सेक्शन से, ठीक है, जहाँ पर हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 बनी रहती है ना। तो ये सारी चीजें आप वहां से अप्लाई कर सकोगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है हेडिंग 1, हेडिंग 2 एंड हेडिंग 3. These are what will appear in your table of content. You can use more level of headings, but the default setting is to use only the first levels of the table of content. मतलब बच्चों जो आपके वर्ड डॉक्यूमेंट में इनबिल्ट हेडिंग्स आएंगी वो 3 तरह की होंगी, ठीक है, जैसे कि हेडिंग 1, हेडिंग 2 एंड हेडिंग 3. तो ये बच्चों ये 3 हेडिंग्स होंगी जो आपके डॉक्यूमेंट में इनबिल्ट होकर आएंगी, ठीक है। अगर आप फर्दर यूज के लिए और हेडिंग्स क्रिएट करना चाहते हो तो आप अपने अकॉर्डिंग और हेडिंग्स को क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। देखिए, प्लेस द कर्सर वेयर यू वांट द टेबल ऑफ कंटेंट टू बी इंसर्टेड. मतलब आपको क्या करना है, आपको आपका कर्सर वहां पर इंसर्ट रखना है जहां पर आप उस टेबल ऑफ कंटेंट को इंसर्ट कराना चाहते हैं, ठीक है। देखिए, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, सबसे पहले आप जाओगे रेफरेंस टैब पे, देन वहां से आप सिलेक्ट करोगे टेबल ऑफ कंटेंट का ऑप्शन, ओके। चेंज नथिंग इन द इंसर्ट इंडेक्स डायलॉग्स, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है, सिंपली आपको क्लिक करना है, देन आप क्या कर दोगे, ओके कर दोगे, है ना। देन क्या होगा, अ सब मेन्यू अपीयर्स. Word gallery has a 2 inbuilt type of table of content, that is automatic table 1 and second one is automatic table 2. Select any one of them. तो जैसे ही बच्चों आप क्या करोगे, इनबिल्ट टाइप का टेबल ऑफ कंटेंट ओपन करोगे तो वहां पर सब मेन्यू में आपको इनबिल्ट टाइप के टेबल ऑफ कंटेंट के 2 चीजें दिखेंगी, ठीक है। पहला होगा ऑटोमेटिक टेबल 1 और दूसरा होगा ऑटोमेटिक टेबल 2. तो आपको क्या करना है, दोनों में से कोई भी एक आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अ टेबल ऑफ कंटेंट विल अपीयर इन अ डॉक्यूमेंट, मतलब जो भी आपने सिलेक्ट किया है वो आपको टेबल ऑफ कंटेंट आपके वर्ड डॉक्यूमेंट में शो होने लगेगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों, यह प्रैक्टिकल हम आपको परफॉर्म करके दिखाते हैं कि इनबिल्ट टेबल ऑफ कंटेंट कैसे अप्लाई किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पे अपना वर्ड डॉक्यूमेंट हमने ओपन कर लिया है, ठीक है। अब जिस भी देखिए टेबल ऑफ कंटेंट कहाँ यूज होता है, किसी भी बुक में, है ना। अब बुक में क्या होता है, कुछ कंटेंट पहले से डला होता है तभी तो उसके लिए टेबल ऑफ कंटेंट यूज किया जाता है ना। पहले क्या होता है बच्चों, पहले क्या होता है, कवर पेज होता है, देन उसका प्रीफेस आता है, देन क्या होता है, उसके कंटेंट आते हैं, है ना, जहाँ पे आपको पता रहता है कि जो चैप्टर 1 है वो आपके पेज नंबर इस पे होगा, जो चैप्टर 2 होगा वो पेज नंबर डैश डैश पे होगा। तो ये सारी क्या होती है बच्चों, मतलब उसकी प्रॉपर्टीज होती है टेबल ऑफ कंटेंट की। तो यहाँ पर हमने क्या किया है बच्चों, कुछ टेक्स्ट पहले से यहाँ पर हमने टाइप करके रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मैंने इसको चैप्टर 1 दिया हुआ है ना। चैप्टर 1 इसको जैसे कि मैंने दिया है तो यहाँ पर मैंने कुछ स्टाइल भी इसमें क्रिएट की है, देख पा रहे हैं आप। देखिए, इसको स्टाइल जो दी है तो वो आप अपनी स्टाइल जो हमने आपको क्रिएट करना दिखाया था, इनमें से आप कोई भी हेडिंग इसमें यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये जो स्टाइल का आपको पैनल दिख पा रहा है बच्चों, आप इनमें से कोई भी स्टाइल इनमें अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर हेडिंग 1 लगाई हुई थी, ठीक है। देखिए, अब आगे चलते हैं। तो ये सारा आपको फॉर्मेटिंग आपको पहले से करके रखनी पड़ेगी ताकि आप उसमें टेबल ऑफ कंटेंट अप्लाई कर सके, है ना। तो चलिए, अब इसके बाद हमको नेक्स्ट स्टेप क्या करनी है बच्चों, तो हम पहुंच गए हैं अपने एकदम टॉप वाले पेज पे। तो यहाँ पर हम पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम जैसे ही पहुंचते हैं बच्चों तो आपको क्या करना है, रेफरेंस पेज पे जाना है, ठीक है। रेफरेंस पेज पे आप गए हो, सॉरी रेफरेंस टैब पे जाना है। रेफरेंस टैब पे बच्चों आप जैसे ही पहुंचते हो आपको एक ऑप्शन दिखेगा आपके लेफ्ट हैंड साइड पे, जो कि होगा बच्चों टेबल ऑफ कंटेंट का, ठीक है। आप टेबल ऑफ कंटेंट में देखिए बिल्ट इन में आपको 2 चीजें दिख रही है, पहला है ऑटोमेटिक टेबल 1 और दूसरा है बच्चों ऑटोमेटिक टेबल 2। अब इन दोनों में से बच्चों आप कोई सा भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया कंटेंट 1, है ना। तो देखिए बच्चों, हमने यहाँ सिलेक्ट किया था तो आप देख रहे हैं कंटेंट आ गया है पूरा। चैप्टर 1 हमारा पेज नंबर 2 पे है, व्हाट इज नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क, मतलब जो भी चीजें थी आपकी पूरी इस टेबल ऑफ कंटेंट में आपको शो होने लगेंगी, ठीक है। तो ये क्या एक तरीका था कि टेबल ऑफ कंटेंट का हमने ऑटोमेटिक टेबल 1 अभी यूज किया है, ठीक है। इसी के साथ बच्चों हम आपको ऑटोमेटिक टेबल 2 का भी सिस्टम यूज करके दिखा देते हैं कि ऑटोमेटिक टेबल 2 आपको अगर आप वर्ड डॉक्यूमेंट में अप्लाई करोगे तो वो कैसा दिखेगा, ठीक है।
सिंपली हम चलेंगे टेबल ऑफ कंटेंट पे, देन हम जाएंगे ऑटोमेटिक टेबल 2 पे, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हो बच्चों, यहाँ पर हायरार्की चल रही है, हेडिंग 1, हेडिंग 2 एंड हेडिंग 3, ठीक है। ये जो हायरार्की चल रही है बच्चों आपके इसी अकॉर्डिंग चलेगी। यहाँ पे आपके बाय डिफॉल्ट में ये 3 ही आने वाले हैं, ठीक है। आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग इसको इंक्रीज कर सकते हैं या क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ये हमने दूसरा इनबिल्ड यहाँ पे क्रिएट कराया, तो देखिए ये कुछ इस तरह से शो हो रहा है, देख पा रहे हैं आप, चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3। तो ये क्या हो गया बच्चों, इसकी प्रॉपर्टी हो गई आपके ऑटोमेटिक टेबल 2 की। आई होप बच्चों आप ये दोनों चीजें अप्लाई करना सीख पा रहे होंगे कि हमने ये चीजें कैसे अप्लाई करी है ना। तो यहाँ पर बच्चों अगर आप और भी चीजें इसमें स्टाइल ऐड करना चाहते हो तो सिंपली आप कहाँ पर जाओगे बच्चों, लेआउट पर जाओगे। यहाँ से आपको दिख रहा है लाइन नंबर्स, है ना। तो लाइन नंबर्स आप ऐड करा सकते हो, या तो देखिए कंटिन्यू करवा दीजिए, है ना। देखिए इस तरह से ये कंटिन्यू लाइन नंबर आपको शो होने लगेगा। ये क्या होगा, आपके पूरे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में पूरे लाइन नंबर ये शो होने लगेगी जहां तक आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये लाइन नंबर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ऊपर एक और हमें ऑप्शन दिख रहा है, हम जाते हैं रेफरेंस पेज पे। तो देखिए यहाँ पे इंसर्ट सिटेशन दिख रहा है ना, तो आप ये भी इंसर्ट करा सकते हैं कि आपको कैसा चाहिए, ऐड न्यू सोर्स और ऐड अ न्यू प्लेस होल्डर। इनके थ्रू आप क्या करा सकते हो, आपका सिटेशन ऐड करा सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, हम वापस अपनी पीपीटी पे देखते हैं कि आगे हमें क्या बताया गया है, ठीक है। तो आई होप बच्चों आप रेफरेंस टैब के थ्रू इनबिल्ट जो होता है हमारा इनबिल्ट टाइप का टेबल ऑफ कंटेंट, आप इसको अप्लाई करना सीख गए होंगे, है ना। चलिए अब नेक्स्ट है हमारा यूजिंग मैनुअल टेबल ऑप्शन, ठीक है। अब देखते हैं यूजिंग मैनुअल टेबल ऑप्शन कैसा है। देखिए यूजिंग मैनुअल टेबल ऑप्शन, अनदर ऑप्शन इन द टेबल ऑफ कंटेंट सब मेन्यू इज मैनुअल टेबल, है ना। जो उसका सब मेन्यू है वो क्या है, आपका मैनुअल टेबल है। दिस ऑप्शन अलाउज यू मैनुअली एंटर द हेडिंग एंड सब हेडिंग इन द टेबल ऑफ कंटेंट। Click on the reference tab and select the table of content option. A sub menu appears. Click on the manual table option, ठीक है। A table of content is inserted where you can manually enter the topic, सब टॉपिक, पेज नंबर एक्सेट्रा। तो यहाँ पर बच्चों आपको एक और ऑप्शन है जो कि आपका मैनुअल टेबल ऑप्शन का। तो ये आपको कहाँ पर मिलेगा, सिंपली आपको रेफरेंस टैब पे जाना है, देन आपको टेबल ऑफ कंटेंट का ऑप्शन सेलेक्ट करना है, सब मेन्यू ओपन हो जाएगा, आपको क्लिक करना है सब मेन्यू टेबल ऑप्शन पे, और यहाँ पर जो भी आप टेबल ऑफ कंटेंट इंसर्ट कराओगे वो सारी चीजें आपको मैनुअली इंटर करानी है, ठीक है। जैसे कि एंटर द टॉपिक, सब टॉपिक, पेज नंबर एक्सेट्रा, ठीक है। तो इसकी क्या चीजें होने वाली है इसको हम देखते हैं। चलिए इसको कैसे परफॉर्म करना है हम इसको यहाँ पर सीखने वाले हैं, ठीक है। सिंपली हम पहुंचे अपने वर्ड डॉक्यूमेंट पे, ठीक है। ये सारी चीजें हम यहाँ से हटा देते हैं। आपको कहाँ जाना है बच्चों, आपको जाना है रेफरेंस टैब पे। रेफरेंस टैब पे आपको लेफ्ट हैंड साइड पे पहुंचना है टेबल ऑफ कंटेंट के ऑप्शन पे। तो बच्चों यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि आपको दिख रहा है टेबल ऑफ कंटेंट मैनुअल, है ना। तो इसमें हमने सिंपली क्लिक किया तो देख पा रहे हैं बच्चों कि ये हमारे डॉक्यूमेंट पे पेस्ट हो चुका है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है टाइप चैप्टर टाइटल, तो यहाँ पर आपको मैनुअली ये सारी चीजें ऐड करनी है। तो यहाँ पर मैंने टाइप किया नेटवर्किंग, ठीक है। नेटवर्किंग क्या हुआ मेरा, ये पहला चैप्टर हो गया। अब यहाँ पर लिखा है चैप्टर 2, तो आपको चैप्टर 2 भी खुद से ही इंसर्ट कराना होगा, जैसे कि ये होगा मेरा चैप्टर 2 जो कि मैंने लिया है इंटरनेट, ठीक है। तो ये क्या हुआ बच्चों, मैं क्या करा रही हूँ, उसको मैनुअली फिल करा रही हूँ। तो क्योंकि इसका नाम से ही पता चल रहा है कि इसका नाम है मैनुअल टेबल कंटेंट, तो ये किसका होगा बच्चों कि आपको ये मैनुअली सेट कराना होगा, ठीक है। तो आई होप बच्चों आप ये भी सीख गए होंगे कि मैनुअली टेबल ऑफ कंटेंट कैसे काम करता है, ठीक है। ये शायद एक और बार क्लिक हो गया था इसलिए डबल से यहाँ पर शो हो चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, हम वापस अपनी पीपीटी पे देखते हैं आगे हमें क्या सीखना है, ठीक है। चलिए चलते हैं कि आगे हमारा ऑप्शन क्या आने वाले हैं। देखिए यूजिंग इंसर्ट टेबल ऑफ कंटेंट ऑप्शन, मतलब इन केस यू वांट टू मेक मॉडिफिकेशन इन द डिफॉल्ट स्टाइल ऑफ द टेबल ऑफ कंटेंट, you can use insert table of content option from the sub menu table of content menu। तो इसके लिए आपको सिंपली क्या करना है बच्चों, आपको क्लिक करना है रेफरेंस टैब पे और सिलेक्ट करना है टेबल ऑफ कंटेंट ऑप्शन, ठीक है। टेबल ऑफ कंटेंट ऑप्शन आपने सिलेक्ट किया है तो उसके बाद क्या होगा बच्चों, आपका सब मेन्यू अपीयर हो जाएगा।
click the insert table of content option. The table of content option box appear. तो सिंपली आपको क्या करना है, रेफरेंस टैब पे जाना है, टेबल ऑफ कंटेंट ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने क्या होगा बच्चों, सब मेन्यू अपीयर होने लगेंगे, ठीक है। तो उसमें से आपको क्लिक करना है इंसर्ट टेबल ऑफ कंटेंट ऑप्शन, और जैसे ही आप टेबल ऑफ कंटेंट ऑप्शन पे सिलेक्ट करोगे आपके सामने क्या हो जाएगा बच्चों, डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर आ रहा है सिलेक्टिंग लेवल्स ऑफ हेडिंग्स, मतलब जो हेडिंग्स थी लेवल हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, तो उनको आप कैसे सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा है यूज द स्पिन एरो ऑफ द शैडो ऑफ द शो लेवल्स ऑप्शन, स्पेसिफाई द हायरार्की ऑफ द हेडिंग इन योर टेबल ऑफ कंटेंट। तो बच्चों अभी हमने देखा कि वहां पर इस तरीके से हायरार्की बनी हुई थी, ठीक है, H1 की हायरार्की, H2 की हायरार्की और H3 की हायरार्की, ठीक है। तो by default word uses 3 level of headings as the hierarchy level. You can increase or decrease the value level. For example, select to using the spin arrow. ठीक है, आपको spin arrow की यूज से आप क्या कर सकते हो, उनको घटा भी सकते हो और उनको बढ़ा भी सकती हो, ठीक है। Only heading 1 and heading 2 from your document will be inserted in the level of टेबल ऑफ कंटेंट। तो आप क्या करोगे, अगर डिक्रीज कर दोगे तो आपके डॉक्यूमेंट पे ओनली हेडिंग 1 और हेडिंग 2 शो होने लगेगी, और अगर बच्चों आप इंक्रीज कर दोगे तो हेडिंग की रेंज क्या हो जाएगी बच्चों, बढ़ जाएगी, जैसे कि हेडिंग 2 और हेडिंग 3 आपकी एक्स्ट्रा इंक्लूड हो जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पर यूजिंग द इंडेक्स टेबल टैब। इंडेक्स टेबल टैब में अब क्या चीजें होंगी, यहाँ पर है बच्चों इंडेक्स टेबल टैब, पिक्चर्स इन इलस्ट्रेशन ऑन पेज 1 to set a tables of attribute, setting basic attributes to set a tables basic attributes, मतलब आपको बेसिक सा टेबल बनाना कैसा है ये आपको यहाँ पर इंडेक्स में सिखाया जाएगा, ठीक है। From the type drop down list in the type and title area of the tab, select table of content if it is already selected, ठीक है। From the drop down menu list to create index table area, select entire document, okay। In the create from area, check the outline checkbox. In the create from area, clear the index marks checkbox, ठीक है। तो ये सारे तरीके हैं बच्चों जो अभी हमने प्रैक्टिकली अप्लाई करे हैं, ये सारी चीजें इनकी थ्योरी है, ठीक है। अब यहाँ पर है एडिंग अ टाइटल, मतलब हमने जो मैनुअली चीजें की थी अभी, उसमें आप टाइटल को कैसे ऐड कर सकते हो, यहाँ पर उसकी थ्योरी लिखी हुई है, जो कि थ्योरी है बच्चों ये आपके एग्जाम में आपको काम आने वाली है, ठीक है। देखिए, if you would like to table of content to have a title, enter if it the title field to writer entered a title in this field automatically. You can change it by simply typing over the value. तो simply हमने क्या किया था, उसको डिलीट किया था और वहां पर हमने अपना नया चैप्टर इंक्लूड कर दिया था, ठीक है। To delete the title, clear the title field, ठीक है। Protecting against manual changes, to protect the table of contents from being changed accidentally, check the protected against manual changes checkbox, मतलब आपका जो manual changes है उसको आपको क्या करना है बच्चों, प्रोटेक्ट करना है कि कोई भी उसको चेंज ना कर सके, ठीक है। If this box is checked, the table of content can only be changed using the content menu, context menu और insert table index window, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, तो अगर आप इस चेक बॉक्स को चेक कर दोगे तो टेबल ऑफ कंटेंट को आप ही उसको क्या कर सकते हो बच्चों, मॉडिफाई कर सकते हो और डिलीट या ऐड उसमें चीज़ों को आप कर सकते हो, ठीक है। देखिए, if the box isn't checked, the table of content can be changed directly on the document page just like other text. मतलब बच्चों अगर आप उस चेक बॉक्स को चेक नहीं करोगे तो जो आपका कंटेंट रहेगा टेबल ऑफ कंटेंट के फॉर्म में वो ऑटोमेटिकली क्या होगा बच्चों, चेंज होते जाएगा, ठीक है। जैसे कि अदर डॉक्यूमेंट के पेज कैसे चेंज हो जाते हैं, सेम वैसा ही यहाँ पर भी वो चीजें हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पर चेंजिंग द नंबर ऑफ लेवल्स। बाय डिफॉल्ट राइटर इवेल्युएट्स 10 levels of headings when it builds the table of content. To change the number of levels, evaluate, enter the desired number in the evaluate up to level speed. तो मतलब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, चेंजिंग द नंबर ऑफ लेवल्स, नंबर ऑफ लेवल्स जो है आप उसको इंक्रीज भी कर सकते हो और उनको बच्चों आप डिक्रीज भी कर सकते हो वाया स्पिन बॉक्स के थ्रू, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं बच्चों, ये सारी चीज़ें थ्योरी है इसलिए हमने, क्योंकि प्रैक्टिकल तो हमने पूरा आपको परफॉर्म करके दिखाई दिया है, तो उनकी जो ये थ्योरी है हम आपको यहाँ पर समझा देते हैं, ठीक है। देखिए, असाइनिंग कस्टम स्टाइल, ठीक है, हमने स्टाइल अप्लाई करके दिखाया था, चैप्टर 1 पे किस तरह का स्टाइल अप्लाई किया था, चैप्टर 2 पे किस तरह का स्टाइल अप्लाई किया था, ठीक है। देखिए,
writer automatically assign to the table of content all paragraph formatted with the default heading styles, है ना, हेडिंग 1, हेडिंग 2 एंड सो ऑन। ठीक है, आपको पता है कि स्टाइल गैलरी में कितनी सारी हेडिंग्स रहती हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो बच्चों, उनको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, टू असाइन पैराग्राफ फॉर्मेटेड विद द कस्टम स्टाइल फॉलो दिस स्टेप। मतलब बच्चों आप इन स्टेप्स को फॉलो करके भी क्या कर सकते हो, अप्लाई स्टाइल को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो क्या करना है बच्चों आपको, सिंपली इन द क्रिएट फ्रॉम एरिया चेक द एडिशनल स्टाइल चेक बॉक्स। ठीक है, क्लिक द फाइल मेन्यू बटन इन द राइट ऑफ द चेक बॉक्स टू असाइन स्टाइल विंडो ओपन। जहां से आपको स्टाइल को असाइन करना है वो विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगा। ठीक है, देखिए इन द नॉट अप्लाइड कॉलम क्लिक द स्टाइल दैट यू वांट टू असाइन द टेबल ऑफ कंटेंट। मतलब आपको क्या करना है, जिन चीज़ों को आप अप्लाई करना चाहते हैं आप उनको चेक कर दीजिए, और जिनको अप्लाई नहीं करना चाहते उनको एज इट इज़ रहने दीजिए। ठीक है, यूज इस बटन, है ना, यूज बैकवर्ड फॉरवर्ड बटन to move the selected style to desired outline level. For example, if you want paragraph formatted with the selected style to appear as a top level entries in the table of content, click the forward button once or move the style info in the column 1. ठीक है, टू मूव द स्टाइल इन अपोजिट डायरेक्शन यूज द बैकवर्ड बटन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, आपको स्टाइल अगर आगे बढ़ानी है तो आप फॉरवर्ड बटन यूज करोगे, और पीछे करनी है अपनी स्टाइल्स को तो आप क्या करोगे, बैकवर्ड डायरेक्शन में अपनी बटन्स को यूज करोगे। ठीक है, क्लिक ओके टू सेव योर चेंजेस एंड रिटर्न इन द इंडेक्स टैब, और क्लिक कैंसिल और रिटर्न विदाउट सेविंग योर चेंजेस। अगर आप उनको सेव करना चाहते हैं तो ओके करिए, और अगर उनको आप कैंसिल आउट करना चाहते हैं तो क्लिक कैंसिल कर दीजिए, सिंपल है ना। अब देखिए यूजिंग द एंट्री स्टेप। अब एंट्री ट्रैप मतलब क्या होता है कि आप उसमें कुछ एंट्री करा रहे हो। ठीक है, यूज द एंट्री ट्रैप टू फॉर्मेट द एंटायर इन द टेबल ऑफ कंटेंट फॉर ईच आउटलाइन लेवल। ओके, you can add and delete elements such as chapter number. You can also apply character style to individual elements। मतलब आपको क्या करना है, यहाँ पर एंट्री टैब में आप चैप्टर्स के नंबर्स ऐड कर सकते हो। ठीक है, जो लाइन्स हैं उनके नंबर्स ऐड कर सकते हो, आउटलाइन लेवल को बढ़ा सकते हो, मतलब हर चैप्टर के लिए आप क्या कर सकते हो, आउटलाइन सेट कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें बताई गई हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर बच्चों ई हैश का मतलब होता है चैप्टर नंबर। ओके, ई का मतलब होता है एंट्री टैक्स, टी का मतलब बच्चों होता है टैब स्टॉप। ठीक है, हैश का मतलब होता है यहाँ पर पेज नंबर, एल का मतलब होता है स्टार्ट ऑफ हाइपरलिंक, एल ई का मतलब होता है बच्चों यहाँ पर एंड ऑफ हाइपरलिंक। ठीक है, ईच वाइट फील्ड ऑफ द स्ट्रक्चर लाइन रिप्रेजेंट अ ब्लैंक स्पेस। मतलब ईच लाइन जो होती है स्ट्रक्चर की वो रिप्रेजेंट किसको करती है बच्चों, ब्लैंक स्पेस को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, अब यूज द बैकग्राउंड ट्रैप। बैकग्राउंड टैब कैसे यूज करोगे बच्चों, आप देखिए पिक्चर इन इलस्ट्रेशन 5 पेज 7 टू ऐड कलर और ग्राफिक टू द टेबल ऑफ बैकग्राउंड। मतलब आपको अपने टेबल के बैकग्राउंड में क्या करनी है, कुछ चीजें या कुछ पिक्चर ऐड करनी है तो आप वो भी ऐड कर सकते हो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों आपको, टू ऐड कलर इन द बैकग्राउंड of the table of content simply click the desired color in the grid। मतलब आपको टेबल ऑफ कंटेंट का जो भी कलर चाहिए तो आप उस कलर पैनल में से कोई भी कलर आप सिलेक्ट कर सकते हो जो भी आपके टेबल ऑफ कंटेंट के लिए सुटेबल है या आपको जो पसंद हो। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर है एडिंग अ ग्राफिक्स। मतलब आप बैकग्राउंड में क्या कर सकते हो, ग्राफिक्स भी ऐड कर सकते हो। अब ये बहुत ज़्यादा सिंपल है बच्चों, हमने आपको जब इमेज इंसर्ट कराना बताया था तो हमने आपको सिखाया था कि किसी भी टेक्स्ट के पीछे आप इमेज को कैसे इंसर्ट करा सकते हो। ठीक है, तो ये भी बहुत सिंपल मेथड है कि आप वाटरमार्क के थ्रू अपनी इमेज को उस टेबल ऑफ कंटेंट के बैक में इंसर्ट करा सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल आप खुद से परफॉर्म करके देखिएगा, ये क्योंकि हम आपको ऑलरेडी परफॉर्म करके दिखा चुके हैं। ठीक है, देखिए डिलीटिंग कलर और ग्राफिक्स, आपने जो भी कलर उसमें अप्लाई किया है या जो भी ग्राफिक आपने उसमें अप्लाई किया है तो आप उनको सिंपली क्या कर सकते हो बच्चों, डिलीट भी कर सकते हो। कैसे, फ्रॉम एज ड्रॉप डाउन लिस्ट कलर सिलेक्ट। तो जो भी आपने कलर सिलेक्ट किया था उसको आप क्या कर लीजिए, डिसलेक्ट कर लीजिए, और जिससे भी आप कलर फिल कर रहे थे उसको नो फिल कर दीजिए। तो ये सारे क्या हो जाएंगे बच्चों, डिसलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, सेविंग द टेबल ऑफ कंटेंट। अब जो भी टेबल ऑफ कंटेंट में आप जो भी एंट्रीज फिल कर रहे हो तो आपको क्या करते चलना है, उसको कंट्रोल एस या ओके करते हुए चलना है, ताकि जो भी टेबल ऑफ कंटेंट में जो भी एलिमेंट आप ऐड कर रहे हो वो क्या होते जाए बच्चों, उसमें सेव होता जाए। ठीक है, टू सेव द टेबल ऑफ कंटेंट सो दैट द टेबल अपीयर्स इन योर डॉक्यूमेंट
क्लिक ओके। द इंसर्ट टेबल विंडो क्लोजेस द एंड द टेबल ऑफ कंटेंट अपीयर्स इन योर डॉक्यूमेंट। तो उससे क्या होगा बच्चों, जो इंसर्ट टेबल्स के थ्रू जो टेबल ऑफ कंटेंट है वो आपके डॉक्यूमेंट में क्या हो जाएगा बच्चों, इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर है मेंटेनिंग अ टेबल ऑफ कंटेंट, मतलब टेबल ऑफ कंटेंट को आप कैसे मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, एडिटिंग अ टेबल ऑफ कंटेंट, टू एडिट एन एग्जिस्टिंग टेबल ऑफ कंटेंट, क्लिक एनीवेयर इन द टेबल ऑफ कंटेंट एंड राइट क्लिक द कॉन्टेक्स्ट मेन्यू अपीयर। तो जहां पर भी आपका टेबल ऑफ कॉन्टेक्स्ट में टेक्स्ट लिखा हुआ है, सिंपली आपको क्या करना है, वहां पर कहीं पर भी क्लिक करना है, देन आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है। तो क्या होगा बच्चों, वहां पर कॉन्टेक्स्ट मेन्यू अपीयर हो जाएगा। ओके, from the context menu choose edit index table, the insert table index window open and you can edit and save the table using a 4 tabs described in the previous chapter। ठीक है, जो भी हमने previous chapter में पढ़े थे, जैसे कि स्टाइल्स है ना, स्टाइल्स को भी आप उसमें क्या कर सकते हो, मेंटेन कर सकते हो। अगर आप स्टाइल्स को चेंज करना चाहते हैं तो आप स्टाइल्स को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर बच्चों आप उसमें इमेज को इंसर्ट कराना चाहते हैं या दूसरी इमेज इंसर्ट कराना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप उसमें क्या कर सकते हो, एडिट कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है बच्चों अपडेटिंग अ टेबल ऑफ कंटेंट, मतलब टेबल ऑफ कंटेंट मतलब जो भी चीजें लिखी हैं आप क्या कराना चाह रहे हो, उनको अपडेट कराना चाह रहे हो। तो सिंपली उसके लिए आपको क्या करना है, टू अपडेट अ डॉक्यूमेंट्स टेबल ऑफ कंटेंट व्हेन चेंजेस आर मेड टू द डॉक्यूमेंट, है ना, click anywhere in the table of content and right click then context menu appear from the context menu। तो सिंपली आपको क्या करना है बच्चों, context menu पे जाना है, राइट क्लिक करना है, आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा अपडेट टेबल। तो उससे आप अपडेट टेबल पे क्लिक करोगे तो आपको जो भी चीज़ें आपके टेबल में अपडेट करानी है आप अपने टेबल में अपडेट करा सकते हैं या अपने इंडेक्स में अपडेट करा सकते हैं। सेम वही चीज़ें हैं यहाँ पर कि अगर आपको अपने टेबल ऑफ कंटेंट का कोई भी चीज़ें डिलीट करनी है तो सिंपली अपने कॉन्टेक्स्ट पे आप क्या करोगे, राइट क्लिक करोगे, है ना, डिलीट इंडेक्स पे जाओगे और चीज़ें आप डिलीट कर दोगे। वैसे तो ये बहुत लंबी प्रोसेस है, इतना कोई कुछ करता नहीं है, आप सिंपली उस पर क्लिक करोगे और आप अपने बैक स्पेस से भी वो सारी चीज़ों को आप डिलीट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए ये चीज़ें एक बार हम आपको परफॉर्म करके दिखा देते हैं कि आपको अपडेट मेन्यू कहाँ पर मिलेगा। ठीक है, सिंपली हम पहुंच जाते हैं बच्चों अपने वर्ड डॉक्यूमेंट पे, ये हम पहुंच चुके हैं अपने वर्ड डॉक्यूमेंट पे, इसको हम ऊपर लेके जाते हैं। ठीक है, ये देखिए ये हमारा क्या था बच्चों, टेबल ऑफ कंटेंट का ऑप्शन था। अब देखिए हम इसको अपडेट सिलेक्ट करते हैं तो आप देख रहे हैं ऊपर हमारे सामने क्या आ गया था, अपडेट का ऑप्शन आ गया था। अगर हम इसको राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम सारी चीज़ें अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर स्टाइल्स आ गया। अब स्टाइल्स को आपने देखा तो यहाँ पर पूरा गैलरी ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा गैलरी ओपन हो गया तो आप क्या कर सकते हो, आपके अकॉर्डिंग कोई भी स्टाइल आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। देखिए, है ना, इससे क्या हो जाएगा, हमारा स्टाइल क्या हो जाएगा बच्चों, अपडेट हो जाएगा। ठीक है, पहले ये स्टाइल था अब ये स्टाइल हो जाएगा, अब ये करना चाहते हैं तो जो भी आपको सुटेबल लगता है बच्चों आप उसको करा सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब देखिए यहाँ पर आपको एक छोटा सा बटन शो हो रहा है जिसमें लिखा है अपडेट टेबल। अगर आप टेबल को अपडेट करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करिए। ठीक है, देयर इज नो टेबल ऑफ कंटेंट टू अपडेट, है ना, तो यहाँ पर देखिए कुछ टेबल ऑफ कंटेंट, क्योंकि यहाँ कुछ लिखा ही नहीं है तो टेबल ऑफ कंटेंट कुछ अपडेट होने का बोल ही नहीं रहा है। अब हमने यहाँ पर लिखा है चैप्टर 1 नेटवर्किंग। ठीक है, नेटवर्किंग लिखा। अब यहाँ पर अगर हमें कुछ अपडेट करना है तो देन हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। देखिए जब तक बच्चों ये पूरा टेबल फिल नहीं होगा ये आपका टेबल ऑफ कंटेंट अपडेट नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर जो सिलेक्ट है ये मैनुअली वाला सिलेक्ट है ना, इसलिए ये सारी चीज़ें हमको मैनुअली फिट करनी है। तो यहाँ पर आप पेज नंबर भी अपने मैनुअली सेट कर सकते हो, जैसे कि ये ऐड कर दिया हमने, है ना, आपको हमने बताया था कि जो भी चीज़ें हैं मैनुअली में ये सारी चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बच्चों ये जो दिख रहा है बिल्ट इन ऑप्शन, यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, फिर से इन्हीं सिलेक्टेड एरिया को चेंज कर सकते हो। ठीक है, देखिए हमने क्या किया, वहीं के वहीं सारा चीज़ें चेंज हो गई। अब देखिए अगर अब हम अपडेट टेबल पे क्लिक करें तो यहाँ पर ये शो होने लगा है कि आपको अपडेट क्या करना है, अपडेट पेज नंबर ओनली या अपडेट एंटायर टेबल। तो हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं अपडेट एंटायर टेबल। तो देखिए हो गया हमारा एंटायर टेबल अपडेट, है ना। तो ये बहुत ही सिंपल मेथड है बच्चों कि आपको चीज़ें कैसे मैनेज करनी है, कैसे ऐड करनी है, कैसे डिलीट करनी है, तो ये सारी चीज़ें आप मैनुअली ऐड, डिलीट और मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर बच्चों देखिए मैं एक और चीज़ आपको दिखाना चाह रही थी।
पेज कवर, हम पहुंचते हैं इंसर्ट पे, तो यहाँ पर बच्चों एक पेज कवर का ऑप्शन आता है, ठीक है। तो आपने बुक में हमेशा देखा होगा कि पहले क्या होता है, पेज कवर होता है, देन उसके बाद क्या होता है बच्चों, प्रीफेस होता है, देन क्या होता है, टेबल ऑफ कंटेंट का ऑप्शन होता है। अगर आप कभी भी कोई भी वर्ड में टेक्स्ट क्रिएट करना चाह रहे हो या किसी भी बुक फॉर्मेट में बनाना चाह रहे हो या कोई भी असाइनमेंट क्रिएट करना चाह रहे हो, तो ये सारी चीज़ें आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। देखिए इस तरह से आपका असाइनमेंट जो भी हो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखेगा। तो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट का टाइटल क्या देना है, तो चलिए मैंने दे दिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, इंफॉर्मेशन, ठीक है, इंफॉर्मेशन दे दिया इसको। इससे क्या होगा बच्चों, आपका जो भी आप बनाओगे उसमें आपको एक तो आपको सीखने को भी मिलेगा और आपका जो असाइनमेंट होगा वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी दिखेगा। इसी बहाने दोनों काम हो जाएंगे, एक तो चीज़ें भी सीखने को मिलेगी और जो चीज़ आप कर रहे हो वो उसमें भी आपको करने में मज़ा आने लगेगा, ठीक है। तो बच्चों ये सारी चीज़ें थी हमने जो आज सीखी हैं कि डिलीट कैसे करते हैं टेबल के कॉन्टेंट को, अपडेट कैसे करते हैं, मॉडिफाई कैसे करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमने आज सीख ली हैं। आई होप बच्चों आपको भी ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होंगी। अगर बच्चों ये सारी चीज़ें आप अच्छे से समझ गए हैं तो आप भी अपने घर पे लैपटॉप या पीसी पे ये सारी चीज़ों को परफॉर्म करके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बच्चों ये जो चैप्टर है ये थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल पे बेस है ना। क्योंकि अगर आप प्रैक्टिकल अच्छे से करोगे तो थ्योरी तो आप इजीली लिख ही लोगे। इसी के साथ बच्चों मैं आपको अपनी वेबसाइट के बारे में बताना चाहूँगी कि हमारी वेबसाइट है www.edugrown.in। इसमें आपको सभी तरह के नोट्स, वीडियो सॉल्यूशंस, ई बुक, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और रिवीजन नोट्स यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। तो यहाँ पर बच्चों इंपॉर्टेंट एमसीक्यू का एक टेस्ट होने वाला है कि अगर आप इसमें एनरोल करते हो तो आपको थाउजेंड्स ऑफ बच्चों में अपनी रैंक सिक्योर करने का एक बहुत ही शानदार मौका मिल जाएगा। तो अगर बच्चों इसमें आपकी रैंक अंडर 100 स्टूडेंट्स के अंदर आती है, मतलब 100 के अंदर आपकी रैंक आती है, तो आपको एजुग्रोन वेबसाइट की तरफ से एक सर्टिफिकेशन कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा विद सर्टिफिकेट। ओके, तो आप बच्चों इस अपॉर्चुनिटी को ज़रूर अवेल करिएगा, बहुत ही अच्छा मौका है आपके लिए। इसी के साथ बच्चों हमारी वेबसाइट पे एक ई बुक लॉन्च हुई है जो कि है आपके टर्म 1 के ऊपर बेस्ड है। पूरी ई बुक्स जैसे कि मैथ्स की है, साइंस की और सोशल साइंस की है। और बच्चों इनका प्राइस भी बहुत ही नॉमिनल रखा गया है, जैसा कि 75, 85 और 79। और बच्चों इसमें अगर आप मेरा कोड लगाते हो प्रीति30 तो बच्चों इसमें आपको 30% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो इनका प्राइस बच्चों और ज़्यादा कम हो जाएगा। तो इस अपॉर्चुनिटी को ज़रूर अवेल करिएगा, इन बुक्स को परचेस करके ट्राई करिए कि आपके लिए कितनी अच्छी साबित होने वाली है, ठीक है। इसी के साथ बच्चों ये सेशन हम यहीं पे खत्म करेंगे, मिलेंगे आपसे एक नए सेशन में एक नई चीज़ को सीखने के लिए। जब तक के लिए बने रहिए और हमारे साथ सीखते रहिए। थैंक यू। अगर बच्चों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।